हे बच्चे बड़ी वेलकम बैक। तो भाई फाइनली अभी तक तुम लोग एक चीज तो समझ गए होगे कि अगर तुमको बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है तो तुम्हें हर सब्जेक्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सो डैट कि भाई तुम लोग उस टॉपिक को डायरेक्ट पढ़ करके उस पर ज्यादा मास्टरी हासिल कर सको और बोर्ड एग्जाम में तुम अच्छा खासा मार्क्स यानी कि 95% प्लस स्कोर कर सको। तो अगर तुम्हारा भी सपना है 95% प्लस स्कोर करने का तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं। भाई जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना क्लास 10 साइंस के, मैं वो अभी इस छोटे से वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो मैं चाहता हूं कि मेक श्योर करो कि वीडियो को यहीं लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना देरी किए हुए मैं तुमको बता दूं कि इससे पहले मैं तुमको दे चुका हूं कि भाई तुम्हारा जो मेन जो भी जितने भी जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है ना, लाइक अभी मैं तुमको साइंस ही दिखा देता हूं। तो साइंस का इस बार का ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, मैं साइंस का ब्लूप्रिंट तुमको दे चुका हूं, इंग्लिश का ब्लूप्रिंट तुमको दे चुका हूं, मैथ्स का ब्लूप्रिंट मैं तुमको यहां देखो दे चुका हूं। यानी कि इंपॉर्टेंट वीडियोस की भरमार आ चुकी है। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे भी, इस वीडियो को भी शेयर कर दो। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि भाई देखो हर चैप्टर अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी कितना अच्छा होना कि अगर हमें पता हो कि पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये देखो यहां पे जो तुम्हारा क्लास 10 का साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सेपरेट सबको अलग अलग करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुमको दे रहा हूं। ये देखो केमिस्ट्री का मैं सबसे पहले तुमको दे रहा हूं यूनिट केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो 4 चैप्टर हैं और बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आता है यार यहां से, ठीक है। स्पेशली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से यहां पे जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तुम देख सकते हो, यहां मैंने मेंशन भी कर रखा है यहां पे इन चीजों को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहां पे ये चैप्टर से अगर इतने तुम टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो समझो तुम्हारा सारा चीज जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर हम आते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहां से तुम मोटा मोटी अगर तुम कहोगे रफली तो 4 से 5 जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होकर के क्वेश्चन आता है। जैसे कि तुम बात कर सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये बहुत बार पूछता है, हर साल रिपीट होता है। प्रॉफिट्स ऑफ बेसिस, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, डाइपोल मोमेंट, ये जो है ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। अब यहां पर आप आते हैं नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से। मैं तुमको बता दूं मेटल एंड नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मतलब मान के चलो कि जो प्रॉपर्टीज है दोनों का वो तो पूछा जाएगा। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज जो है, देन कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो इसको तुम कवर कर लेना। देन आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके अंदर में जो तुम्हारा होमोलोगस सीरीज है, इथेनॉल एंड एथेनिक एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री के अंदर में रफली अगर तुम इतने टॉपिक्स कर लेते हो तो समझ जाओ कि तुमको कोई इशू नहीं होने वाला। अब हम आते हैं बायोलॉजी पर, जिसमें कि तुम्हारा भैया लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है वो शुरू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके अंदर में तुम जो है वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, अगर इन 3 टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो तुम्हारा जो बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो बहुत कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे मैं बता दूं लाइफ प्रोसेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको देख लेना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से नर्वस सिस्टम, प्लांट हार्मोन्स जो है प्लांट हार्मोन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको देख लेना। देन तुम्हारा जो है एनिमल हार्मोन, इसको भी तुम देख सकते हो। देन नेक्स्ट चैप्टर पर हम आते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके अंदर में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें कि एवोल्यूशन का पार्ट को एकदम हटा दो, हेरिडिटी का क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, जैसे हेरिडिटी वाला है उसका डेफिनेशन वगैरह है, मेंडलीज कंट्रीब्यूशन, लॉस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ये चैप्टर्स जो है, ये टॉपिक्स जो है वो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली रिपीट होते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं आवर एनवायरनमेंट, जिसमें कि इकोसिस्टम हो गया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, ओजोन डिप्लीशन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट होते हुए जाते हैं।
ठीक है, तो इसको देख लेना। अब मैं फिजिक्स पर आ रहा हूं, और फिजिक्स का जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हो जाता है वो हो जाता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर में रिफ्लेक्शन का जितना भी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो तुम देख सकते हो। ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। लेंस और मिरर फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज यानी कि प्रिज्म वगैरह जो है, ये सारी चीजें भी तुमको देखना ही देखना है। नेक्स्ट, फिजिक्स के अंदर जो मोस्ट ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड से, जिसके अंदर डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन यानी कि मायोपिया, मेट्रो और हाइपरमेट्रोपिया, ये सब वगैरह जो आता है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, कहां कहां इनका एप्लीकेशन होता है, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स सब चीज आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो नाप तौल के बात समझ लेना। ओम्स लॉ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल भी तुम्हारे पास में आता है, जो तुम्हारा होता है ना कि सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस, वो बहुत आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं हर साल पूछे जाते हैं, मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं ये टॉपिक्स कवर कर लो तो हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर बच्चों अगर तुमको देखना है ना तो इसके अंदर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस जो पहला ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनाइड्स यानी कि सोलेनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब इतना तुम अगर कवर कर लेते हो ना तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तुमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पास तो बहुत छोटी सी बात मैं बोलूंगा, तुम लोग अच्छा खासा 95% प्लस स्कोर कर सकते हो अगर इन टॉपिक्स के साथ जाते हो तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को तुम लोग सबको फैला दो, शेयर कर दो, मेक श्योर करो यार कि सबके पास में चीजें हो ताकि तुम्हारा एक ग्रुप बहुत अच्छा बन सके। ठीक है, सो शेयर दिस वीडियो, लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इससे डीप में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।